नमस्कार मेरे प्यारे छात्रों, फ्री ऑनलाइन ट्यूशन 2.0 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 3.5 के पहले प्रश्न के प्रथम भाग को हल करेंगे, जो कुछ इस प्रकार दिया हुआ है। निम्नरेखिक समीकरणों के युग्मों में से किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये समीकरण नंबर 1 दिया हुआ है और ये समीकरण नंबर 2 दिया हुआ है। ठीक है, इसके बारे में पहले मैं बता देता हूँ। ये जो दिया हुआ है आपको, किसका एक अद्वितीय हल है, किसका कोई हल नहीं है, या किसके अपरिमित रूप से अनेक हल हैं। अद्वितीय हल की स्थिति में उसे वज्र गुणनखंड विधि से हल कीजिए। तो वज्र गुणनखंड विधि से जब हल करेंगे, कब करेंगे इसको, अद्वितीय हल होगा तब। ठीक है, इसके बारे में आपको मैं समझा देता हूँ। ये कुछ इस प्रकार दिया हुआ है, जैसे कि A1/A2 बराबर होना चाहिए B1/B2 के, तो ये हो जाएगा हमारा अद्वितीय हल। ठीक है, ये है दूसरा इसका भाग। अगर A1/A2 बराबर है B1/B2 के, बराबर है C1/C2 के, तो ये अनेक हल होंगे। ठीक है ना, अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और ये होगा हमारा अगर तीसरा A1/A2 बराबर B1/B2, लेकिन बराबर नहीं है किसके, C1/C2 के, तो क्या हो जाएगा हमारा कोई हल नहीं है। ठीक है, आइए इसको देख लेते हैं। देखिए कैसे, जैसे ये अद्वितीय हल है, इसमें हम लिख सकते हैं, जैसे कोई मान है हमारा, आगे हमारा 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, आगे हमारा कुछ भी होता है लेकिन होना चाहिए अलग। ठीक है, जैसे ये दिया हुआ है, तो फिलहाल तो ये दोनों एक से हैं, होना चाहिए। आगे कुछ भी होता है तो हो जाएगा हमारा क्या, अद्वितीय हल। और यहाँ पर हमारा कुछ भी हो, जैसे कि यहाँ वो 5/2 बराबर 5/2 बराबर 5/2, ये सभी संख्या एक सी होनी चाहिए। सभी मान कैसे होने चाहिए, एक से, या फिर 1/2 1/2 1/2, या फिर 3/5 3/5 3/5, मतलब सब एक से होने चाहिए। तो मतलब एक दूसरे से अलग अलग ना होके समान होने चाहिए, तो क्या होगा हमारा अनेक हल। और ये कैसा होगा हमारा, जैसे ये मैंने बता ही दिया है। जैसे यहाँ पर कोई भी होती है 5/3 बराबर 5/3, लेकिन बराबर नहीं है किसके, 6/7 के, है ना। ये दोनों एक से नहीं है ना, इसलिए बराबर नहीं है, ये दोनों एक से हैं, तो क्या हो जाए हमारा कोई हल नहीं है। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए, दोबारा बता दूं, ये तो आपके समझ में आ गया होगा, ये वाला और ये वाला, लेकिन ये आपके समझ में बता दूं कि इससे चलो हमें कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना, ये दोनों लेकिन एक से होने चाहिए। ठीक है, मैं बताता हूँ कैसे। अगर ये आता है अद्वितीय हल, तो इसको हम कैसे हल करेंगे, अद्वितीय हल को वज्र गुणनखंड विधि से। ठीक है, अब हम इस पे आ जाते हैं दोबारा सवाल पर। अभी हम पहले इस सवाल को देख लेते हैं। जैसे ये समीकरण नंबर 1 है, यह समीकरण नंबर 2 है। ठीक है, ये रैखिक समीकरण है और इसके व्यापक रूप में इसको देखते हैं। ठीक है, कैसे लिखेंगे इसको देख लेते हैं। इसमें लिख देंगे, दिए गए समीकरण का तुलना रैखिक समीकरण का व्यापक रूप से करने पर। ठीक है, तो अब देखते हैं रैखिक समीकरण व्यापक रूप होता क्या है। ठीक है, जैसे समीकरण 1 और समीकरण नंबर 2 का। ठीक है, लिख देंगे इसमें A1x प्लस के B1y बराबर प्लस के 1 बराबर 0। इसी प्रकार A2x प्लस के B2y और धन के C2 बराबर 0। ठीक है, ये हमारा प्लस है, क्षमा चाहता हूँ। तो ये जो है व्यापक रूप, ये समीकरण नंबर 1 का है और ये समीकरण नंबर 2 का है। ठीक है ना, तो साथ ही यहाँ पर ध्यान दीजिए, जैसे x, ठीक है, समीकरण 1 में ध्यान दीजिए, x है, ये x है, तो इसका मान हमारा क्या है इस समय, 1। क्या है, 1 लिख देंगे। ठीक है,
अभी देखिए y का मान क्या है हमारा, -3। कितना है, -3। तो ऐसा करते हैं हम इसको, ये हो जाएगा a1 बराबर 1, ये हो जाएगा आपका b1 बराबर -3, और c1 का मान हमारा क्या है, -3 है ना। तो लिख देंगे c1 बराबर -3। इसी प्रकार लिख देंगे यहाँ पर, देखिए x ये रहा, x ये रहा, तो a2 का मान क्या है यहाँ पर 3, a2 बराबर 3। इसी प्रकार y तो b2 का मान क्या हमारा 9, b2 का मान है बराबर -9, और c2 का मान हमारा क्या हो जाएगा, -2। c2 का मान हमारा क्या हो जाएगा, -2। अब हम इसको सरल करेंगे। अब इन सभी का अनुपात निकाल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप देखिए, लिख देंगे a1/a2, लिख देंगे 1/3। इसी प्रकार b1/b2, इसका हो जाएगा हमारा -3/-9। इसको सरल कर दीजिए, माइनस से माइनस कट गया, 3 एकम 3, 3 तिया 9, बराबर हो जाएगा 1/3। इसी प्रकार ये हो जाएगा हमारा c1/c2 बराबर हो जाएगा हमारा -3/-2। तो आप यहाँ पर देखिए, एक तो आया मेरा 1/3 बराबर 1/3 बराबर, ये जो था माइनस से माइनस कट गया, इसका क्या होगा 3/2। क्या लिख देंगे यहाँ पर 3/2, ठीक है ना। तो आप सभी छात्र देख रहे होंगे, ये दोनों तो एक से हैं, लेकिन ये दोनों एक से नहीं हैं। तो इसको हम लिखेंगे कैसे, यहाँ देख लीजिए आप, ये हो जाए आपका a1/a2 बराबर है b1/b2 के, बराबर नहीं है किसके, c1/c2 के। तो ये मैंने लिखा था यहाँ पर, देखिए आप, ये क्या है हमारा, देखिए कोई हल नहीं है, ठीक है ना। आई ना समझ में। तो इसको लिख देंगे किस प्रकार, लिख देंगे यहाँ पर देख लीजिए, लिख देंगे अतः दिए गए समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक करें, जो छात्र नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और अपने दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद, ठीक है ना। यही इसका आंसर है।